हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन पाइथन के। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन पाइथन क्या होता है? देखिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमारे होते हैं। दो वैल्यू को अगर हम प्लस करना चाहते हैं तो प्लस, दो या दो से ज्यादा, फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर कुछ होते हैं जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, ये ऑपरेटर हमारे जो पाइथन की क्लास है उसमें किस तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मैजिक मेथड होते हैं, ठीक है, वो मैजिक मेथड्स हमारे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए भी यूज होते हैं। मतलब कुछ मैजिक मेथड होंगे, जब हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, कुछ इस तरह की चीज परफॉर्म करेंगे ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या करेंगे, हमारे उनसे रिलेटेड जो मैजिक मेथड होंगे उन्हें कॉल करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं एक क्लास बनाता हूँ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर तो आपको पता होगा कि आई जे के मतलब कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ठीक है, इस तरह से, या हम इस तरह से समझ सकते हैं क्यूब की फॉर्म में कि उसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है। ठीक है, और उसकी जो लेंथ क्या है, उस हिसाब से हम वेक्टर को समझ सकते हैं। अगर आपको वेक्टर नहीं पता है, अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, बिल्कुल इजी है, कोई इस पे ज्यादा। मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर में सेल्फ, तो ऐसे ही आई जे के, एक वेक्टर बनाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सेल्फ डॉट आई इक्वल टू आई, सेल्फ डॉट जे इक्वल टू जे, सेल्फ डॉट के इक्वल टू के। ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्टर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कंस्ट्रक्टर बन गया है। अब एक यहाँ पे देखिए डंडर मेथड, एक जो मैजिक मेथड होता है, एस टी आर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये किस लिए होता है? ये जो मैजिक मेथड है, अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें, ठीक है, तो वो हमें ऑब्जेक्ट नहीं देगा, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें रिटर्न करेगा। मतलब वो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो इस मेथड को कॉल करेगा, इस मैजिक मेथड को कॉल करेगा, और इसके अंदर से जो भी हम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं वो रिटर्न करेगा। जैसे कि रिटर्न, मैंने यहाँ पे ले लिया एफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं करता हूँ सेल्फ डॉट आई, आई प्लस सेल्फ डॉट जे, एक वेक्टर बना रहा हूं, मतलब यहां से हम एक वेक्टर रिटर्न करेंगे। ठीक है, फिर यहां से ले लिया मैंने सेल्फ डॉट के और के। ठीक, तो जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट मैं दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे जाता हूं और एक v इक्वल टू वैक्टर, और इसमें मैं इस तरह से पास कर देता हूं 10 20 30। अब मैं देखिए इस वेक्टर को प्रिंट करूंगा v को, और ये जो मेरा यहाँ पे मैजिक मेथड है ये कॉल होगा। पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई, तो देखिए 10 20 30 मैं प्रिंट करा रहा हूं यहाँ पे, किसको? ऑब्जेक्ट को, और ये कॉल किसको कर रहा है? इस मैजिक मेथड को रिटर्न कर रहा है ये। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, हमें हमें दो, जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर और ले लेता हूं मैं। यहाँ पे लिया मैंने 5, यहाँ पे लिया 10, और यहाँ पे लिया 15। इन दो वेक्टर को, एक वेक्टर v है और एक वेक्टर है v1, इन दो वेक्टर को मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट करता हूं मैं v प्लस v1। तो अभी मैं यहाँ पे, तो मुझे एक एरर आ रही है। ठीक है, एरर आ रही है कि अनसपोर्टेड ऑपरेटर टाइप, कि अनसपोर्टेड वेक्टर का जो है टाइप अनसपोर्ट है, हम इनको ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक यहाँ पे मेथड दिया हुआ है, मैजिक मेथड अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड सेल्फ एक्स। ठीक है, अभी मैं इसको इसी तरह से लेता हूं। ठीक है, हाँ, एक दो में एक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि एक तो सेल्फ हमारा वेक्टर इसी के अंदर है, और एक जो ऐड करना है उसके लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां से रिटर्न करता हूं, एफ स्ट्रिंग बनाता हूं, बिल्कुल वैसे ही जो बनाई थी मैंने, और यहाँ पे जाता हूं
देखिए सेल्फ डॉट आई प्लस एक्स डॉट आई, ये हो गया आई, ठीक है, आई यहां पे आई प्लस सेल्फ डॉट जे प्लस एक्स डॉट जे। फिर एक और ले लेता हूं मैं, सेल्फ डॉट के प्लस एक्स डॉट के, ठीक है। अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूं इसको। अब देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया तो दोनों का सम हो गया, 10 5 15 आई हो गया, 20 10 30 जे हो गया, और 30 15 45 के आ गया, ठीक है। अब मैं इसका, देखिए ये मेरा वेक्टर इसने रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, प्रिंट टाइप ऑफ x प्लस वी वन, वी प्लस वी वन, इनमें नन टाइप आ रहा है, क्लास टाइप, वेक्टर टाइप नहीं आया। अगर आपने ऊपर देखा होगा यहाँ पे ये कर रहा है वेक्टर टाइप, लेकिन एडिशन के बाद ये एक्टर जो है वेक्टर नहीं रहा, ये एडिशन के बाद हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको वेक्टर में ही हमें कन्वर्ट करना है, वेक्टर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए जो वेक्टर क्लास है हमारी, ठीक है, ये जो वेक्टर क्लास इस तरह से, अगर हम इसको इस तरह से कर दें, इसको मैंने देखिए कॉपी कर लिया और रिटर्न एफ स्ट्रिंग ना करा के हम इस तरह से रिटर्न कराएं, ठीक है, कि मतलब मैंने पहले इसको कॉपी किया और जो 10 पोजीशन है यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, फिर दूसरा मैंने जे वाला कट किया यहाँ से और इसको पेस्ट कर दिया, और फिर इसको कट किया यहाँ से और इसको पेस्ट कर दिया। एंटर किया मैंने, तो देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया, 10 आई 30 और 45, ये रिटर्न कर दिया इसने, ठीक है, ये यहां से रिटर्न हो गया। और यहां से जब हमने रिटर्न किया यहाँ पे, तो ये हमें इस तरह से रिटर्न कर रहा है, ठीक। तो इस तरह से वेक्टर हम इसके अंदर से कॉल कर सकते हैं। तो हमारा जो इसको दिखाने का जो मेन पर्पस था, वो पर्पस ये है हमारा कि देखिए अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट हैं उन पे हम ऑपरेशन करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर करें, ग्रेटर देन, तो वो डायरेक्टली उनके लिए हमारे पास मैजिक मेथड्स हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर को क्या करेंगे, यहां जो ऑपरेटर हम करने जा रहे हैं प्लस माइनस, इन सबको ओवरराइड करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये तो प्लस के लिए था। अब आपको मैं यहाँ पे ले चलता हूं, आप गूगल में टाइप करना ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन पाइथन docs.python, इसमें करोगे तो पहला लिंक होगा ये डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो लेस देन, LT यूज हो रहा है लेस देन के लिए, इक्वल्स के लिए यूज हो रहा है, ग्रेटर देन के लिए यूज हो रहा है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इनके क्या दे रखे हैं, ये डंडर मेथड, जो इनके मैजिक मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ऐड के लिए देखिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड एब्स्ट्रैक्ट, जो भी मैथमेटिकल जो भी फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, उन सब के लिए यहाँ पे मेथड दे रखे हैं और आप इनमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। जैसे हम ऑब्जेक्ट पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारा मैजिक मेथड कॉल होता है और उसका ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। और जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैजिक मेथड किस लिए यूज में आते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए, शायद वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया है, किस तरह से मैजिक मेथड यूज में आ रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।